आएगी कि दिमाग खराब हो जाएगा सबका कि ये क्या हो गया, और ये हो के रहेगा। ये नितिन दास का कहना नहीं है, ये बड़े बड़े संतों का, महंतों का, बड़े बड़े महात्मा इस दुनिया में आके कह के चले गए कि ऐसा समय आएगा जब कलयुग में सतयुग आ जाएगा। यही है सतयुग, और कोई रथ नहीं आएंगे इंद्र के साथ घोड़े वाले कि तुम तब कहोगे हाँ जी सतयुग आ गया। ब्रह्मा जी घूमेंगे, विष्णु जी दिखेंगे, तब सतयुग आ गया। ऐसा कोई सतयुग आने वाला नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि जी कल की अवतार आएगा जब सतयुग आएगा, घोड़े पे आएगा। आज घोड़ा क्या करेगा? आज जेट एरोप्लेन चल रहे हैं हजारों किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, घोड़ा क्या करेगा वहां पे? क्योंकि लोगों की बुद्धि उतनी ही चलती है जितनी चाबी भर रखी है, उससे ज्यादा नहीं चलेगी। और सबकी बुद्धि में ताले लगा रखे हैं माया ने, उसका काम ही यही है। तो ये ताले कौन खोलता है? खुले कपाट शब्द झनकारी और पिंड यंड के पार सो देश हमारा है। ये बंदी छोड़ खोलते हैं ताले, ये कबीर साहब खोलते हैं और कोई नहीं है। नाम हमें लेना पड़ता है क्योंकि उन्होंने अपना नाम रख लिया कबीर, नहीं तो उनका नाम कबीर भी नहीं है। क्योंकि अगर उनका नाम कबीर होता तो फिर चार नाम क्यों लेके आ रहे हैं अलग अलग युगों में? वो भी हमें समझाने के लिए है कि मेरा इन चारों में से कोई नाम नहीं है, मैं तो अनामी पुरुष हूं। अनाम मेरा नाम है जिसका कोई नाम ही नहीं है। लेकिन लोग नहीं समझ पाते, इसलिए उनको भी देह बंधन में डाल देते हैं कि दाढ़ी मूंछों वाला कबीर है। अरे भैया कभी तो ऐसा होगा दाढ़ी मूंछें भी नहीं होंगी। लेकिन लोग नहीं समझ पाते। आज दाढ़ी वाली फोटो की पूजा चल रही है केवल, लेकिन मालिक की दया जब हो जाती है तो जीव को समझ में आ जाता है कि देही ज्ञान और विदेही ज्ञान इसमें क्या फर्क है। देही से परे विदेही वस्तु क्या है? शायद समझा रहे, शब्द शब्द सब कोई कहे और वह तो शब्द विदेह जीपा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। जो असली वस्तु है वो जीप पे नहीं आती, और वो अनमोलक वस्तु है, अनमोल। अरे वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो मैं नाम रतन धन पायो। और वो रतन कोई गुरु अलग से नहीं देता है, वो तुम्हारे पास ही है। अरे वस्तु कहीं खोजे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजिए साथ। अब भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्म का पंथ था ये। इस ज्ञान को समझने में, उस आत्म स्वरूप को प्राप्त करने में करोड़ों जन्म लग जाते, लेकिन गुरु मिल गया तो इसी जन्म में तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। ये गुरु की महिमा है। इसीलिए गोविंद से भी बड़ा बताया साहिब ने। अरे गुरु बड़े गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमेरे सो वार है, गुरु सुमेरे सो पार। यानी हरि तो तुम्हारे साथ युगों युगों तक था, तब भी तुम्हारी 84 नहीं काट पाया। पता नहीं कितने जन्म काट लिए तुमने, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बन के, कितनी बार 84 में चले गए। हरि तो हमेशा साथ था, लेकिन तुम्हारी 84 नहीं कटी, अब कटेगी, क्योंकि गुरु आ गया तुम्हारे जीवन में। और केवल गुरु नहीं आया है, सतगुरु आया है। सतगुरु जब वो आता है तब 84 कटती है। गुरु तो बहुत सारे हैं, 84 नहीं काट सकते। सतगुरु काटेगा 84, अपनी दया से काटेगा। तुम्हें तो केवल उसने विश्वास के लिए छोड़ रखा है कि जो गुरु ने बताया है करो विश्वास से, उसके अलावा कुछ नहीं। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। वो कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। कई लोग कहते हैं जी कुछ बन नहीं रहा है, जी हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा है, तो छोड़ दे। नहीं हो रहा तो खुदाई करने लगा, जी मिल नहीं रहा पानी, जी मिल नहीं रहा, जी बहुत खोद दिया, छोड़ दे। किसका नुकसान है?
भाई यही तुम्हारी परीक्षा है कि पूरे विश्वास के साथ खुदाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देने को तो वो 1 सेकंड में दे दे, 1 पल में दे दे, लेकिन जीव की परीक्षा होती है। परीक्षा बहुत जरूरी है, परीक्षा से ही निखार आता है। तो साइंस सबकी परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कि मुझ पे कितना भरोसा है, मेरे ज्ञान पे कितना भरोसा है। जन्मों जन्म बिना गुरु के चला गया, अब देखते हैं कितना भरोसा करता है गुरु पे। कुछ लोग टिकते हैं, कुछ नहीं टिक पाते, कोई बात नहीं, दोबारा आएंगे, दोबारा वही ज्ञान समझेंगे, दोबारा से विश्वास करने की कोशिश करेंगे, पार हो गए नहीं तो फिर आएंगे। ये तो जन्मों जन्मों का खेल है। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम रहोगे या जाओगे, क्योंकि सारा खेल ही तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया साहिब ने। कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं, विश्वास अविश्वास कौन करेगा? तुम ही करोगे, लेकिन विश्वास करना है, अंधविश्वास नहीं करना। यानी परख लेना है अच्छे से कि यही मार्ग सही है कि नहीं, और पता लग गया कि ये मार्ग सही है, फिर चाहे आज होए चाहे इस जन्म का आखिरी दिन होए, फिर पूर्ण विश्वास रखना। फिर तो सिर्फ धड़ की बाजी है ये, फिर सिर्फ धड़ की बाजी है। फिर इसमें कोई खेल नहीं है कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा। फिर तो सरेंडर है, फिर तो तेरे सामने सिर्फ झुकाए उछल दे, चाहे उठा के गोद में ले ले, तेरी मौज है। फिर ऐसा विश्वास होना चाहिए जैसे बच्चे को पिता उछालता है, हवा में उछल रहा है बच्चा, विश्वास है तो हंसेगा, विश्वास नहीं है तो रोएगा। इसी प्रकार जब अंत समय आएगा, अगर विश्वास है तो कोई रोक नहीं सकता तुम्हें, और विश्वास नहीं है तो रोगे। बस इतना समझ लो, जाना सभी ने है, भवसागर पार सबको करना पड़ेगा, तैर के जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तैरना सीख लिया है पूरे विश्वास के साथ तो फिर निकल जाओगे, विश्वास नहीं है तो फिर डूबोगे। तो इसलिए साहिब यही समझा रहे हैं कि पूरे विश्वास के साथ सत्य ज्ञान को दृढ़ करो, आत्म ज्ञान को पकड़ो मजबूती से, भ्रमित नहीं होना है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, इस काया में भी भटक रहा है बंदा, उसके बाद काया छूटने के बाद फिर भटक रहा है, फिर 84 में भटक रहा है, केवल आत्म ज्ञान को ना समझने के कारण। तो मालिक की दया हुई है, अब बड़े बड़े लोग जाग रहे हैं, बड़े बड़े संत महात्मा अपनी वाणी बदल रहे हैं। अब थोड़े दिनों में खलबली मचेगी कि ये क्या हो रहा है भाई। आज तक तो कहते थे भगवान का नाम जपो, भगवान का, अब कह रहे तू ही भगवान है। ये क्या हो रहा है, अभी देखते जाओ क्या होगा। और मालिक की अपार कृपा है, वो समय तो आ ही गया है जिसको युग परिवर्तन कहते हैं। और धीरे 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 ये सारे जात पात भेदभाव, ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा, ये सब खत्म हो जाएगा, देखते जाओ। क्योंकि मालिक ने समय भी यही चुना था। यही ऐसा समय है जब सब एजुकेट भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, आज इंटरनेट भी है सबकी जेब में, जहां मर्जी मैसेज करो, जितने मर्जी लोगों तक पहुंचा दो। आज ज्ञान भी उपलब्ध है, ट्रांसलेटर भी उपलब्ध है। इंग्लिश की बात समझ में नहीं आ रही, हिंदी में ट्रांसलेट कर ले भाई, संस्कृत नहीं समझ में आ रही तो हिंदी में बना ले उसको। यानी आज के समय में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो उपलब्ध नहीं है, बस तुम एक कदम बढ़ाओ। जैसे तुमने एक कदम बढ़ा लिया, समझ लो 100 कदम बढ़ा के वो तुम्हारे पास आए। हमारा सत्संग सुन सुन के बड़े बड़े पंडित जो मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, वो तक फोन करते हैं कि भाई जो आपने बताया है ना, अब तो ऐसा लग रहा है कि उसके सिवा ग्रंथों में लिखा ही कुछ नहीं है, उसके सिवा तो हम बस धूल में लट मार रहे थे। अब कोई भी ग्रंथ खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि आप ही का सत्संग चल रहा है। करे तो करें क्या? क्यों? क्योंकि अब बात समझ में आ गई। अगर कोई आदमी डॉक्टरी की किताब ले आए उठा के पढ़ने लग जाए, पढ़ तो सकता है, पढ़ा लिखा है, तो क्या वो डॉक्टर बन जाएगा? उसको समझ में आ जाएगा क्या
बातें लिखी हैं, कभी समझ में नहीं आएंगी। लेकिन जब कोई समझाने वाला समझाना शुरू करेगा तो उसको एक एक बात लिखी हुई समझ में आने लग जाएगी। अच्छा ये लिखा था, अच्छा ये इसका ये मतलब था। तो अब बहुत मालिक की कृपा हो रही है। और हमारा तो प्रचार देखो, जातिवाद भेदभाव ये तो है ही नहीं। हिंदू है कोई, हिंदू हो के आए, कोई खतरा नहीं है कि मुझे कोई कन्वर्ट कर देगा कि मेरा धर्म परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू है, हिंदू हो के आए, मुसलमान है, मुसलमान हो के आए, सिख है, सिख हो के आए, ईसाई है, ईसाई हो के आए। ना किसी की आबादी कम होगी, ना किसी की बढ़ेगी, ना किसी धर्म को खतरा हो जाएगा कि यार हमारे बंदे बदल रही है। हिंदू हिंदू रहेगा, मुसलमान मुसलमान रहेगा, सिख सिख, ईसाई ईसाई रहेगा। लेकिन जो असली काम है हमारा वो है घर वापसी का। घर वापसी सुना है नाम? घर वापसी। लोग क्या सोचते हैं कि मुसलमान से हिंदू हो गया, यानी पहले हिंदू से मुसलमान हो गया था तो घर से दूर चला गया, अब मुसलमान से हिंदू बना दिया हमने तो इसकी घर वापसी हो गई। अरे भाई, घर वापसी इसको नहीं कहते हैं। घर तो ये है ही नहीं, वापसी क्या करवा रहे हो? ये अपना घर है ही नहीं। घर वापसी होता है जब यहाँ को छोड़ के सदा सदा के लिए अपने घर की तरफ मुड़ जाए, उसको कहते हैं घर वापसी। उसके बाद ना आता कोई यहाँ पे इस बेगाने देश में। कहते रहना नहीं देश बेगाना है, ये अपना घर है ही नहीं। ये धरती कागज की पुड़िया, अरे बूंद पड़े धुल जाना है। रहना नहीं देश बेगाना है। ये संसार झाड़ और झाखड़, अरे उलझ पुलझ मर जाना है। रहना नहीं देश बेगाना है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। ये है अपना देश, नाम ही अपना देश है जिसका दान दिया जाता है। गुरु जी से क्या लेके आए? नाम दान। अच्छा, कितने नाम दिए? 5 नाम दिए। बताओ, बस यही अज्ञान है। नाम दान का मतलब है तुम्हारी घर वापसी। तुम्हारी सुरता कहां जाए शरीर को छोड़ के? नाम में जाएगी। अभी कहां है? संसार में फंसी है, सुरत फंसी संसार में। अरे तासे पड़ गई दूर, और सुरत बांध स्थिर करो, 8 पहर हुजूर। और कुछ नहीं करना है। कह रहे जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। उसी शब्द का भेद चाहिए जिसमें हमारी सुरत रम जाए, फिर उससे अलग नहीं होगी। परमात्मा में ही मिलके परम हो जाएगी, वो जीव से पीव हो जाएगी। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। लोग परमात्मा अलग ढूंढ रहे हैं कि कोई अलग से परमात्मा आ जाए। ऐसा नहीं होने वाला। गुरु रूप में आते परमात्मा, लेकिन तुम्हें तुम्हारा स्वरूप लखाने। 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार। और कहें कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम यानी तुम किसी और का नाम मत जपो, तुम अपना नाम जानो। तुम्हारा क्या नाम है? कहे नानक ये तेरी बड़ाई, कोई नाम न जाने मेरा। जिस दिन तुम्हें तुम्हारा नाम पता लग गया, तुम्हारा बावन का डोर खत्म हो जाएगा। वैसे भी तुम अपना नाम, इस दुनिया में कौन सा नाम है जो तुम कभी नहीं लेते हो? अपना नाम। बाकी सबके नाम पुकारोगे तुम्हारा नाम राजेश है तो जब तक सामने दूसरा राजेश नहीं आ गया ना कोई, जब तक ये तुम्हारे मुंह से ना निकलने वाला। अपना नाम कोई नहीं लेता, दूसरों के नाम लेता है। और कबीर साहब यहाँ पर दूसरों के नाम छुड़वा के तुम्हें तुम्हारा नाम देते हैं। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। तो निज घर का मतलब कोई सतलोक, अलग लोक, अगम लोक, अनामी लोक नहीं है कि तुम्हें वहां झोपड़ी मिल जाएगी, कोई फ्लैट बंगला मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं। सतलोक का मतलब है
तुम्हें तुम्हारा सत्य स्वरूप मिल जाएगा। और नकली स्वरूप, झूठा स्वरूप कौन सा है? ये बैठा झूठा स्वरूप, ये है झूठे स्वरूप। इस स्वरूप को छोड़ के सत्य स्वरूप को प्राप्त कर लेना है, बस। इसके अलावा और कोई काम ही नहीं है। इस मनुष्य चोले का, इस मनुष्य जामे का, इसके अलावा और कोई काम ही नहीं है। जो लक्ष्य कहते हैं जिसको, कि कोई कहे कि मेरा लड़का बहुत बड़ा आदमी बन जाए, गुरुजी आशीर्वाद दे दो। अच्छा, बड़ा आदमी बन के मरवाना चाहता है तो इसको, बड़ा आदमी बन के मर जाएगा तो ठीक है, छोटा आदमी मरेगा वो ठीक नहीं है, क्योंकि बुद्धि उतनी है केवल। भाई ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ये तो नोटों के ढेर संसार में पड़े हैं। तुम्हें लगता है मैंने इधर से करके ढेरी बड़ी कर ली, तुम्हारे जाने के बाद वही ढेरी किसी और की हो जाएगी। तो ये माया ने बहुत बड़ा जाल बुन रखा है और सारे उलझे पड़े हैं। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा का मतलब है कि पूरे गुरु की शरण में आओ तो अंधकार में भी उजाला हो जाता है। ना कि गुरु पूर्णिमा के नाम पे व्रत रखवाओ कि कबीर साहब कहते हैं जी पूर्णिमा का व्रत रखो। कबीर साहब तो व्रत का खंडन करते हैं। नाम है व्रत उपवास में, अरे मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, बस। इसके अलावा कुछ। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब जयकारा लगाएंगे मालिक के नाम पे। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय, सतबंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, सकल हंस को बंदगी साहिब।